हाय एवरीबॉडी, मैं सुधाकर स्वागत करता हूं आप सब लोग को हमारा यूट्यूब चैनल पे। आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री का एक न्यूमेरिकल एंड उसका सोल्यूशन। जितना भी ट्रांजैक्शन रहेगा मैं आपको थॉरली एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये जो वीडियो है एप्लीकेबल फॉर 11th या 12th स्टूडेंट कॉमर्स का स्टूडेंट के लिए। शुरू करते हैं आज का ये न्यूमेरिकल एंड उसका सोल्यूशन। पहला ट्रांजेक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है business started with cash 1 लाख। पहला ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1 लाख। इस चीज़ को अगर एनालाइज करेंगे पहला चीज़ आ जाता है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। अमाउंट होगा 1 लाख। इस चीज़ को अगर हम एनालाइज करेंगे, पहले बिजनेस में कैश का इंट्रोडक्शन होता है। कैश बिजनेस के लिए एसेट होता है। एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट बैलेंस शो करता है। जब बिजनेस में कैश आता है तो एसेट बैलेंस इंक्रीज हो जाता है, इसलिए कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया। अभी साइमल्टेनियसली जो कैश इंट्रोडक्शन होता है वो बिजनेस के लिए लोन होता है। इंक्रीज इन लोन शोस क्रेडिट बैलेंस। दैट्स वाई इंट्रोडक्शन अमाउंट को हम कैपिटल के हिसाब से रिकॉग्नाइज करते हैं, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं 1 लाख। ये था पहला ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज फॉर कैश। गुड्स परचेज फॉर कैश ₹25,000। 25,000 दे के कंपनी ने मटेरियल खरीदा। अभी कोई भी कंपनी है कुछ अगर खरीदता है रीसेल पर्पस के लिए, उसको स्टॉक अकाउंट नहीं बोलेंगे या गुड्स अकाउंट नहीं बोलेंगे, उसको कंसिडर करेंगे हम परचेज अकाउंट। कंपनी अगर कुछ खरीदता है रीसेल पर्पस के लिए, उसको हम कंसिडर करेंगे परचेज अकाउंट के हिसाब से। इसलिए पहला आ गया परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड ₹25,000। ₹25,000 इसको अगर एनालाइज करेंगे, परचेज अकाउंट को इसलिए हमने डेबिट किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और हमने परचेज किया तो कुछ एसेट एक्वायर किया। इंक्रीज इन एसेट बैलेंस शोस डेबिट बैलेंस। इंक्रीज इन एसेट शोस डेबिट बैलेंस, दैट्स व्हाई परचेज अकाउंट डेबिटेड। डेबिट व्हाट कम्स इन तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। नहीं तो परचेज किया तो हमारा एसेट बैलेंस इंक्रीज होता है। इंक्रीज इन एसेट बैलेंस शोस डेबिट बैलेंस, दैट्स व्हाई परचेज अकाउंट इज डेबिटेड। एंड इन रिटर्न बाय परचेजिंग वी आर पेइंग कैश। कैश बैलेंस रेड्यूस होता है, कैश एसेट होता है। डिक्रीज इन एसेट शोस क्रेडिट बैलेंस, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। ये था अपना सेकंड ट्रांजैक्शन। अभी देखते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन बोलते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम पंकज। पंकज से हमने क्रेडिट बेसिस पे मटेरियल खरीदा। कितना? ₹18,000 का। सबसे पहले पंकज से हमने क्रेडिट में मटेरियल खरीदा है तो पहला आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिटेड ₹18,000 टू पंकज अकाउंट क्रेडिटेड ₹18,000। इसको एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। परचेज मतलब कुछ इनवर्ड हो रहा है कंपनी में। डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट्स व्हाई परचेज अकाउंट डेबिटेड। और बाय परचेजिंग आवर एसेट बैलेंस शोस asset balance goes increasing, that's why increase in asset shows debit balance, that's why purchase account is debited. secondly credit basis में मटेरियल परचेज किया गया, आगे जाके कंपनी को उस अमाउंट पे करना पड़ेगा। अमाउंट पेबल इज लोन पर कंपनी। लोन अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट बैलेंस शो करता है, दैट्स वाई पंकज इज क्रेडिटर पर कंपनी। और पंकज को हम क्रेडिटर मान के चलते हैं तो इसलिए पंकज अकाउंट को हमने क्रेडिट किया बाय अमाउंट 18,000। ये था थर्ड ट्रांजैक्शन का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन।
Goods sold to Naresh on credit. Goods sold to Naresh on credit. Rupees 9,000. नरेश को क्रेडिट बेसिस में मटेरियल सेल्स किया गया. सबसे पहले नरेश कंपनी के लिए डेटर है, इसलिए नरेश अकाउंट डेबिटेड. नरेश अकाउंट डेबिटेड रुपीज 9,000 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड रुपीज 9,000. अभी इस चीज़ का आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ. नरेश को कंपनी ने क्रेडिट बेसिस में सेल्स किया. नरेश से आगे जाके पैसा रिटर्न लेना पड़ेगा. दैट्स व्हाई नरेश इज ए डेटर फॉर कंपनी. इंक्रीज इन डेटर सोर्स डेबिट बैलेंस. डेटर एसेट होता है कंपनी के लिए. इंक्रीज इन एसेट सोर्स डेबिट बैलेंस. दैट्स व्हाई नरेश इज डेटर फॉर कंपनी. डेटर बैलेंस इंक्रीज होता है, इसलिए नरेश अकाउंट को हमने डेबिट किया. दूसरा चीज, बाय सेलिंग आवर मटेरियल गोज आउट. दैट्स व्हाई सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड. अभी देखते हैं फिफ्थ ट्रांजैक्शन. गुड्स रिटर्न टू पंकज. गुड्स रिटर्न टू पंकज. पंकज को हमने मटेरियल रिटर्न कर दिया. कितना अमाउंट का? 12,000 रुपीज का. बिजनेस ने पंकज से मटेरियल खरीदा था. अभी उस गुड्स को बिजनेस रिटर्न कर रहा है पंकज को. पंकज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट credited by 12,000 or to return outward account. गुड्स रिटर्न टू पंकज 12,000. पहले हमने पंकज से क्रेडिट बेसिस में मटेरियल खरीदा था. पंकज हमारे लिए क्रेडिटर हुआ. क्रेडिटर बैलेंस इंक्रीज होता है तो क्रेडिट बैलेंस शो करता है. अभी इस ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया, गुड्स जो डिफेक्टिव था या कुछ प्रॉब्लमेटिक गुड्स था, पंकज से हमने क्रेडिट बेसिस में खरीदा था, उस चीज़ को हमने पंकज को रिटर्न कर दिया. कितना अमाउंट का? 12,000 का अमाउंट का रिटर्न कर दिया. तो जितना अमाउंट का हमने रिटर्न कर दिया, उतना अमाउंट का कंपनी के ऊपर लोन घट गया. लोन बैलेंस इंक्रीज होता है तो क्रेडिट बैलेंस शो करता है. लोन बैलेंस घट जाता है तो डेबिट बैलेंस शो करता है. इसलिए पंकज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 12,000 के हिसाब से. अभी मटेरियल जो है हमने रिटर्न कर दिया. दैट्स वाई सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिटेड, नहीं तो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट क्रेडिटेड, क्योंकि हमारे पास से मटेरियल चला गया. डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट. दैट्स वाई ये जो अकाउंट है क्रेडिट हो गया. ये 12,000 अमाउंट है. 12,000 अमाउंट. ये था आपका एक्सप्लेनेशन. Goods returned by Naresh. Goods returned by Naresh rupees 1,400. Goods returned by Naresh 1,400. कंपनी ने एलियर नरेश को क्रेडिट बेसिस में सेल्स किया था. अभी नरेश ने कंपनी को मटेरियल रिटर्न कर दिया. तो ये जर्नल एंट्री आएगा. रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू नरेश अकाउंट.
क्रेडिटर कितना अमाउंट है 1400, अमाउंट है ₹1400। इस चीज़ का आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। कंपनी ने पहले नरेश को क्रेडिट बेसिस में सेल किया था। नरेश ने क्या किया, अभी ₹1400 का मटेरियल कंपनी को रिटर्न कर दिया। रिटर्न इनवर्ड मतलब कुछ जो हमने सेल्स किया था क्रेडिट बेसिस में वो कंपनी के पास रिटर्न होके आ रहा है। रिटर्न हो रहा है तो कंपनी रिसीव करता है, रिसीव करता है तो कंपनी का स्टॉक बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन एसेट शोज डेबिट बैलेंस, दैट्स व्हाई रिटर्न इनवर्ड अकाउंट इज डेबिटेड। एंड नरेश जो अपना डेटर था, डेटर एसेट होता है, एसेट बैलेंस इंक्रीज हो जाता है तो डेबिट बैलेंस शो करता है। अभी एसेट बैलेंस घट गया, दैट्स व्हाई नरेश अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 1400। ये था आपका ये ट्रांजैक्शन का एक्सप्लेनेशन। कैश पेड टू अजय। अजय को कैश पे किया गया कितना, ₹6000। अजय को कैश पे किया गया ₹6000। अजय अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड, ₹6000, ₹6000। अजय को कंपनी ने कैश पे किया तो डेबिट द रिसीवर, अजय अकाउंट इज डेबिटेड, दैट्स व्हाई अजय अकाउंट डेबिटेड। कंपनी ने कैश पे किया, अजय ने कैश रिसीव किया। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इसलिए अजय अकाउंट का हमने डेबिट किया और कैश हमारे तरफ से जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नहीं तो दूसरा चीज़ क्या है, कैश कंपनी के लिए एसेट होता है। इंक्रीज इन एसेट बैलेंस शोज डेबिट बैलेंस, डिक्रीज इन एसेट शोज क्रेडिट बैलेंस। कैश अपना बाई पेइंग टू अजय कैश बैलेंस गोज डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। ये था ट्रांजैक्शन का एक्सप्लेनेशन। Commissions received ₹2,700। ₹2,700 का कमीशन रिसीव किया गया। बाई रिसीविंग कमीशन एट फर्स्ट कैश कम्स इन, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट डेबिटेड ₹2,700 टू कमीशन रिसीव। कमीशन रिसिप्ट अकाउंट क्रेडिटेड ₹2,700। इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन आएगा। Receiving of commission is income for company. Incomes are credited. Debit all expenses or losses. Credit all incomes and gains. That's why commission received account is credited. By receiving commission, cash comes in or increase in cash balance shows debit balance. That's why cash account is debited. Furniture purchase. Furniture purchase ₹7,000। 7,000 पे करके फर्नीचर परचेज किया गया। फर्नीचर एक एसेट होता है। इंक्रीज इन एसेट शोज डेबिट बैलेंस और डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट्स व्हाई फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड बाय ₹7,000। एंड बाय परचेजिंग फर्नीचर वी पे कैश, कैश बैलेंस डिक्रीजेस तो क्रेडिट बैलेंस शो करता है। और डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय ₹7,000। फर्नीचर परचेज करके हमने कैश पे किया। फर्नीचर कंपनी के लिए एसेट होता है। एसेट बैलेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट बैलेंस शो करता है, दैट्स व्हाई डेबिटेड फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड। और डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट्स व्हाई फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड। बाय परचेजिंग फर्नीचर वी आर पेइंग कैश, दैट्स व्हाई कैश बैलेंस गोज डिक्रीजिंग। डिक्रीज इन कैश बैलेंस शोज क्रेडिट बैलेंस, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट डेबिटेड। और डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बाहर जा रहा है इसलिए कैश के अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। यह था एक्सप्लेनेशन। रेंट पेड टू अमित। रेंट पेड टू अमित ₹5,000।
रेंट अमाउंट 5000 अमित को पे किया गया। कंपनी की नजरिया से रेंट एक एक्सपेंसेस होता है या लॉसेस होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, दैट्स वाई रेंट अकाउंट debited by rupees 5000 to by paying cash as rent. Our cash balance goes decreasing cash balance shows credit balance rupees 5000। रेंट के हिसाब से अगर कैश पे किया जाता है, ये कैश जो है अपना घट जाता है। इंक्रीज इन कैश बैलेंस होस डेबिट बैलेंस, डिक्रीज इन कैश बैलेंस होस क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि कैश कंपनी के लिए एसेट होता है। इसलिए यह था आपका एक्सप्लेनेशन विथ एंट्री। सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश बेसिस में सुमित को सेल्स किया गया अमाउंट का 6000। मटेरियल सुमित को कैश बेसिस में सेल किया गया। सबसे पहले सेल किया गया तो कैश अंदर आ रहा है या कंपनी में कैश आ रहा है, दैट्स वाई कैश अकाउंट इज डेबिटेड बाय रुपीज 6000 टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिटेड बाय रुपीज 6000। कैश बेसिस में सेल किया गया। सबसे पहले कैश रिसीव होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट्स वाई कैश अकाउंट डेबिटेड। नहीं तो इंक्रीज इन कैश बैलेंस शोज डेबिट बैलेंस। कैश कंपनी के लिए एसेट होता है, एसेट बैलेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट बैलेंस शो करता है, दैट्स वाई कैश अकाउंट इज डेबिटेड। सेकंड में बाय सेलिंग आवर मटेरियल आवर स्टॉक गोज डाउन, डिक्रीजिंग स्टॉक सोर्स क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि स्टॉक जो होता है कंपनी के लिए एसेट होता है। एसेट बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट बैलेंस शो करेगा, एसेट बैलेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। और क्रेडिट वाज गोज आउट, दैट्स व्हाई सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश। कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश। नरेश से बिजनेस ने पैसा रिसीव किया रुपीज 5000 का, तो कैश अकाउंट डेबिटेड बाय रुपीज 5000। किसने पे किया? क्रेडिट द गिवर, दैट्स वाई नरेश अकाउंट इज credited by rupees 5000। कैश कंपनी में आ रहा है, कैश बैलेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, क्योंकि कैश एसेट होता है, दैट्स वाई कैश अकाउंट इज डेबिटेड। और डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट्स वाई कैश अकाउंट इज डेबिटेड। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, नरेश ने पे किया इसलिए क्रेडिट द गिवर, इसलिए नरेश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। सैलरीज पेड। सैलरीज पेड रुपीज 10,000। 10,000 का सैलरी पे किया कंपनी ने। सैलरी कंपनी के लिए एक्सपेंसेस या लॉसेस होता है, इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सैलरी अकाउंट डेबिटेड बाय रुपीज 10,000। बाइंग पेइंग सैलरी, our cash balance goes down, that's why cash account is credited by rupees 10,000। सैलरी एक्सपेंसेस या लॉसेस है कंपनी के लिए, इसलिए सैलरी अकाउंट को हमने डेबिट किया बाय पेइंग सैलरी। सैलरी को हमने कैश में पे किया तो अपना कैश बैलेंस घट रहा है। कैश एसेट होता है, एसेट बैलेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट बैलेंस शो करता है, एसेट बैलेंस डिक्रीज होता है तो क्रेडिट बैलेंस शो करता है। और कैश जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। ये था एक छोटा सा न्यूमेरिकल। ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड नमस्ते। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में।